सोशल सेक्टर किसी को पता है क्या होता है? मे बी जो सामाजिक। हम लोग के हाँ सामाजिक के बारे में थोड़ा कुछ होता होगा कि अपना एरिया के बारे में डेवलपमेंट चाहिए। ओके, किसी और को ये हो सकता है सोशल सेक्टर का। सॉरी, सोशल सेक्टर का दीदी शायद ये हो सकता है जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें कुछ मिलकर करना, सोशल सेक्टर के लिए अपने समाज में कुछ करना, ऐसा कुछ। ठीक है। तो जैसे आप लोगों का आंसर एकदम सही था, थोड़ा बहुत रिलेटेबल था। ठीक है, जैसे प्रयास काम कर रहा है, प्रयास भी पढ़ाई की तरफ काम कर रहा है, तो प्रयास एक सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे पढ़ाई हो गया, अगर किसी का रोजगार रुका हुआ है उनको रोजगार कैसे दिलाना है, जैसे उनका नौकरी कैसे लगवानी है, कई सारी चीजों को लिंकेज होता है। ठीक है, तो पढ़ाई उसमें एक सेक्टर है, तो अभी हम लोग उसी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अब सब लोग सोचते थे कि सोशल सेक्टर में हम लोग करियर कैसे बना सकते हैं, इसमें करियर नहीं है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, इसमें आप ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे आप लोगों को भी पता है यूपी कानपुर में ज्यादातर लोगों का नजरिया ये होता है कि इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, बैंक की तैयारी कर लो, है कि नहीं? हाँ किसी के घर में ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं मेरे भैया बोल रहे थे कि बैंक का तैयारी करना अच्छा होता है, कंप्यूटर वगैरह सीख लो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे एरिया में ये सब चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन सभी लोग सोशल सेक्टर से थोड़ा अनजान हैं, तो हम लोग इसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। जैसे मैं भी थी, मैंने भी पहले बीकॉम करा, फिर एमकॉम करा, फिर मुझे इस सेक्टर की जानकारी मिली, तो मैंने इसमें एक्सप्लोर करना शुरू करा, तो मुझे इसमें अब मजा आने लगा, तो अब मैं इसमें अपना करियर बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों 10th में हो, तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है? मेरे घर में तो सबने बोला है कि मैथ। मैंने सोचा है कि बताया था ना कि वो लॉ के लिए उन लोगों ने दी थी हम लोगों को, तो कि लॉ में कुछ करना है, तो दीदी ने बोला कि आर्ट्स लेनी पड़ती है उसके लिए। आर्ट। ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 12th में कोई भी सब्जेक्ट लो और ग्रेजुएशन में वो ग्रेजुएशन उसमें नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, तो मैंने लेकिन अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में करा। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। हाँ, अगर आप पीसीएम कर रहे हो तो आपका ये फिक्स्ड होना चाहिए कि आप बीएससी कर सकते हो। अगर बीएससी करने के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए 12th में, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, आप उसके अलावा चाहे बीकॉम भी कर सकते हो, आप लॉ भी कर सकते हो, आप आर्ट्स भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको बायोलॉजी में बीएससी करना है, उसके लिए आपको 12th में बायोलॉजी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे ग्रेजुएशंस का होता है कि आपको पर्टिकुलरली उस फील्ड में 12th में उस सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पॉपुलर फील्ड, जैसे आप लोगों ने भी बताया, हम लोगों ने भी डिस्कस करा, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कॉमर्स है, गवर्नमेंट एग्जाम, ये सब लोग तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो एरियाज हैं, ये अभी हम लोगों ने कम एक्सप्लोर करे हैं, कम जानकारी है इनमें, कैसे क्या कर सकते हैं। आर्ट्स में आपको दीदी लोगों ने बताया होगा कि आप लोग आर्ट्स में बीए कर लीजिए, कुछ फाइन आर्ट्स की क्लासेस होती हैं, उससे आप कुछ एडवर्टीजमेंट की कंपनीज होती हैं उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। ह्यूमैनिटीज एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सोशल साइंस भी एक सब्जेक्ट होता है। अभी तक सोशल साइंस के बारे में आपने क्या पढ़ा है? आपने का 10th है, 10th तक आपका सोशल साइंस रहा था, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं आपके? यही इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स। बताओ, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। जियोग्राफी। ठीक है,
इसमें से किसको किसको पसंद है ये सब्जेक्ट्स? हमको पसंद है दीदी, पहले नहीं अच्छा लगता था लेकिन प्रयास किए जब वॉलंटियर पढ़ाने लगे तो समझ में आता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो किसी ने सोचा है आप लोग इसमें अपना करियर बना सकते हो? कैसे बना सकते हो, किसी ने सोचा है? टीचर बन सकते हैं अगर डिग्री वगैरह मिल जाए, टीचर बन सकते हैं। हाँ। और दीदी सोशल वर्क के बोलो मनीष। नहीं माली बोल लेती ना, बीच में नहीं हाँ। बोलना चाहिए किसी। ठीक है, कोई एक बोलो जो पहले बोल रहा था। टीचर और शायद एलएलबी में या लॉ की जब पढ़ाई करते उसमें भी काम आता है। ठीक है, और तो अभी बीकॉम वगैरह में भी होता है ये शायद। ठीक है, बीकॉम में होता है एलएलबी, आप बीकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हो। चलो, अब इसके बाद आपको नहीं आइडिया लग रहा है? नहीं दीदी। ठीक है, मनीष आप बोलो। दीदी इसमें और बेसिकली मतलब सोशल वर्क में और भी जा सके हम लोग, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं जिससे हम लोग, और जैसे कि हर एक फील्ड में होता है ना दीदी, किसी का मेडिकल में होता है और किसी का टीचिंग में ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि प्रयास का एक एग्जांपल ले सकते हैं एजुकेशन के लिए। और कुछ होती हैं जो मेडिकल का सपोर्ट दे देती हैं, कुछ जो डिजास्टर आते हैं उनमें सोशल वर्क का सपोर्ट होता है, और मेनली कुछ जो समाज को मतलब सुधारने में कुछ हेल्प करने में होता है। वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, आप सोशल वर्क के बारे में बता रहे हो, हम लोग अभी सोशल साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये दोनों आपस में बहुत ही सिमिलर सेक्टर भी हैं और वो अपने आप में डिफरेंट भी हैं। मतलब आपस में साथ में चलते भी हैं, कभी कभी साथ में नहीं भी चलते हैं, दो डिफरेंट एरियाज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आए, आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और सोशल वर्क डिफरेंट कैसे है। ठीक है, वैसे मनीष आपने जो बताया वो एकदम सही था। तो आपने लग रहा है पहले से इसमें कुछ काम करके रखा हुआ है। ये हमारे 3 सेक्टर्स हैं जिसमें मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज में आपका आता है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, बिजनेस और लॉ। जैसे आपने भी बताया था कि हम लोग एलएलबी कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो। मास कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में होता है, जैसे आप जर्नलिज्म पे काम कर सकते हो, मास कॉम कर लो। कहीं कम्युनिकेशन से आपने अगर डिग्री ले लिया है तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सपर्ट का नीड होता है। तो ये सभी जितने भी फील्ड्स हैं हमारे, वो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपर्ट बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं। ठीक है, जैसे सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस में आपका पॉलिटिकल साइंस भी आता है, इकोनॉमिक्स भी इसमें रहता है, सोशियोलॉजी का भी पार्ट है। देख रहे हो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से कितने सब्जेक्ट आपके मैच कर रहे हैं। सोशियोलॉजी भी आपका मैच कर रहा है और सोशल साइकोलॉजी भी मैच कर रहा है, साइकोलॉजी भी मैच कर रहा है, और सोशल साइकोलॉजी 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ बताओ। हेलो, इसमें हिस्ट्री भी दीदी हाँ हिस्ट्री भी होता है। वही बोल रही हूँ कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस आपस में मेल भी खाता है और नहीं भी मेल खाता है। ठीक है, जैसे ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस बेसिकली हमारा ज्यादातर एक ह्यूमन को के बिहेवियर को समझने के लिए होता है। जैसे अब तुमने पढ़ा हुआ है सोशल साइंस, तो तुम साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, सोशल साइकोलॉजी, तुम एक समाज के भी बिहेवियर को पढ़ सकती है और तुम एक इंडिविजुअल मेरे भी बिहेवियर को स्टडी करोगी, ये तुम्हारा एक एक्सपर्ट एरिया बनेगा। ठीक है, सोशल वर्क जैसे आप मनीष ने बताया कई तरीके के होते हैं, मेडिकल भी होता है, समाज को सुधारने के लिए होता है। तो हमने इसको चार उसमें डिवाइड करा है। एक गांव के सोशल वर्क, एक गांव को सुधार करने में लगाया जाता है, एक शहर में जितना भी कमी है या कहीं पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, किसी चीज में कमी आ रही है, उस शहरों में लोग काम कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए। एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी बेस्ड सोशल वर्क होता है, जिसमें लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को, सिर्फ एक समूह को सुधारते हैं।
और तीसरा मेडिकल, कहीं पर अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है उसके बेसिस पर किसी ने एक्सपर्टाइज ले रखा है मेडिकल बेस्ड सोशल वर्क में, तो वो उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिल सकती हैं? सबको समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, तो अभी तक किसी का कुछ सवाल? दीदी थोड़ा अलग है, पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो जो प्राचीन चीजें होती है इन्हें ढूंढते हैं या जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, पुरानी चीजें ढूंढते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, मनीष ने सही बोला। उसमें अगर आपको करना है, नहीं दीदी राहुल ने बोला है, हमने नहीं बोला। सॉरी राहुल, ओके सॉरी, मुझे नाम नहीं किसी का दिख रहा है अभी, तो अब 2 लोगों का आवाज एक सिमिलर लग रहा है। तो हाँ, जैसे राहुल ने बोला है, तो अगर आपको आर्कियोलॉजिस्ट बनना है तो वो किसमें कर सकते हैं, ये पूछ रहे हो? हाँ दीदी। ठीक है, तो वो भी हमारा इसी सेक्टर में आता है, वो आपका ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में आता है। तो ह्यूमैनिटीज में जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो हिस्ट्री में जब आप एक्सपर्टाइज लोगे तो हिस्ट्री में भी आपके कई सारे फील्ड, अलग अलग एरियाज के फील्ड होते हैं। एक प्राचीन सामानों को नहीं, प्राचीन चीजों का रिसर्च करना या उनको ढूंढना। तो हिस्ट्री में जब आप हिस्ट्री में प्रॉपरली एंटर करोगे तो एक तो प्राचीन चीजें हो गई, दूसरा किसी एक किंगडम में, मतलब किसी एक राजा के बारे में रिसर्च कर सकते हो आप। ठीक है, ये मतलब समझ रहे हो? पुरातत्व विभाग में पुरातत्व। और ये भी होता है कि लोग होते हैं जहाँ पे अगर कहीं पर वो बोलते हैं ना आकाश से उल्का पिंड गिरा या कुछ स्टार वगैरह गिर गया, जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो तो आपका फिर उसमें आ जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं अभिषेक, जो प्रॉपरली वो साइंस में हो जाता है ना। अलग अलग है माइंड भी, वो सब जियोलॉजी में आ जाएगा तुम्हारा, अगर सिर्फ ये जितने भी पत्थर और वो सब है। तो पहले मतलब यहाँ देख लेते हैं कि विभा ने क्या किया है, और मतलब वो एरिया नहीं, इन लोग के क्वेश्चंस अच्छे हैं, हम लोग को एक्सप्लोर करते रहने चाहिए, क्योंकि इनके आप भी कर सकते हैं अभी। लेकिन हम लोग को उस पे चलना होगा ना, नहीं तो हम फिर ये हो जाएगा, मतलब एक दायरे में रह करके बात नहीं हो पाएगी, तो फिर हम लोग इसी तरह बातें करते रहेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग कर लेंगे। तो जैसे हिस्ट्री का, हम लोग अभी हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। जो उल्का पिंड्स गिरते हैं उस पे, वो एक्चुअली मेरा एरिया नहीं है, तो उसमें मैं ज्यादा आपको जानकारी नहीं दे सकती, उसमें आपको अभिषेक ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो हिस्ट्री में अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट के बेसिस पर काम करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री में आप अपना बैचलर्स ले सकते हैं, और बैचलर लेने के बाद आप उस प्रॉपरली फील्ड में एक्सपर्टाइज ले सकते हो, किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर रिसर्च करके एज ए रिसर्च एसोसिएट बन करके काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमैनिटीज में आ जाएगा। अब हाँ, हम लोग कहाँ पे थे पहले, कोई हमें बताएगा? सोशल वर्कर में कम्युनिटी सेंट्रिक। तो इन सोशल वर्क में किसी को पूछना है कुछ, जैसे रूरल सेंट्रिक हो गया, अर्बन सेंट्रिक हो गया, इनमें से किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कोई टर्म अगर नहीं समझ में आए तो वो भी बता देगा कि रूरल। दीदी कम्युनिटी वाला, कम्युनिटी वाला, ठीक है, कम्युनिटी। ये जो दीदी आपका ये कम्युनिटी से, हाँ ये वाला, और इसके ऊपर पब्लिक एडमिनिस्टर वाला। ठीक है, चलो ह्यूमैनिटीज के बारे में तो सब समझ गए होंगे। सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है कि सोशल साइंस में एक पॉलिटिकल साइंस होता है जिसमें हम लोग पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी सब लोग समझ गए। सोशियोलॉजी पता है क्या होता है? सोसाइटी के बारे में, मतलब उसमें इनको मतलब काफी इंफॉर्मेशन होती होगी कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, ऐसा हो गया। सामाजिक विभाग ना, ऐसा हाँ, सामाजिक विभाग। और सॉरी वो भी नहीं, जैसे सोशियोलॉजी आपका ये होता है, एक वाइड टर्म है सोशियोलॉजी का, तो सामाजिक विज्ञान है तो उसका एक पार्ट है।
सोशलॉजी आपका जैसे पुराने पूर्वजों के टाइम से एक तबका है जिसको हमेशा से दबाया जाता है, एक ग्रुप है, जैसे आपने शायद सुना होगा अपर क्लास और लोअर क्लास। तो अपर क्लास हमेशा लोअर क्लास को दबाता हुआ आया है, ठीक है। नहीं तो नहीं सोशलॉजी पूरा वो नहीं है, सोशियोलॉजी में वो नहीं आता। सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान है, तो सोसाइटी और उससे रिलेटेड लॉ। हाँ, सोसाइटी से ही है, तो मतलब हाँ। उसमें पूरा उसको कर देते हैं। मे बी तो फिर एक आप जो बोल रही हो वो फिर आप लोग- आगे जा करके हाँ, वो फिर उनको आगे एक्चुअली जा करके मिलेगा। और क्रिमिनोलॉजी हम लोग क्रिमिनल्स की मेंटालिटी को स्टडी करने का होता है, ठीक है। और सोशल साइकोलॉजी समाज की सोच को अंडरस्टैंड करने का होता है। ह्यूमन बिहेवियर एचआर आप लोग को पता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जितना भी हमारी पॉलिसीज बनती हैं, आपको पता है पॉलिसीज, गवर्नमेंट कुछ भी अगर कोई नया चीजें पास करती तो उस पर एक पॉलिसी बनाई जाती है। एजुकेशन की आपकी भी एक पॉलिसी होती है ना। तो जितनी भी पॉलिसीज बनती है वो हमारी सरकारी पॉलिसीज, वो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आती हैं। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा करियर मिल जाता है, मतलब बहुत वाइड करियर है, बहुत ब्रॉड है इसमें, ठीक है। तो जैसे आप अगर इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पर्टिकुलरली आप अपना अगर ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप किसी भी सरकारी उसमें जा करके पॉलिसी एज ए पॉलिसी ड्राफ्ट करने का आपके पास एक्सपर्टाइज है। आप आराम से किसी भी बहुत सारी हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि पर्टिकुलरली पॉलिसीज पे ही काम कर रही है कि कैसे हम लोग कोई नई पॉलिसी बनाए कि एक हम लोग जो समाज को सुधारने में हमें बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसका पार्ट है। अब कम्युनिटी सेंट्रिक आपको समझना है, तो जैसे हम आप लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो हमारा जो एक बच्चे हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हो, एक ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे एक कम्युनिटी की तरह होंगे, हम लोग उनको कम्युनिटी बोलेंगे। तो हम लोग जब बच्चों की पढ़ाई पे काम कर रहे हैं तो हमारा फोकस बच्चों की पढ़ाई को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उनके करियर को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा कम्युनिटी सेंट्रिक है, क्योंकि आप हमारे मेन स्टेक होल्डर हो। स्टेक होल्डर आपको इसलिए बोल रहे क्योंकि आप ही को, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपके भविष्य को कैसे सुधार कर सके और आपको कैसे अच्छे से अच्छी चीजों को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ? नो दीदी। नहीं दीदी। ठीक है, राहुल एंड मनीष आप लोग को भी क्लियर हो गया ये? हाँ दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, तो अब इन तीनों में अगर आप लोग अपना ग्रेजुएशन करते हो तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस रहते हैं। जैसे हो गया, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स कर सकते हो। तो हमारे भारत में और भारत के बाहर भी जितने भी कॉलेजेस हैं वो लोग आजकल डेवलपमेंट सेक्टर को बहुत ही ज्यादा वो प्रिविलेज दे रही हैं। आप लोग को आराम से, मतलब बहुत ही इजीली आप लोगों को हर चीज के लिए सुविधाएं दे रही हैं कि आप आइए, आप हमारे कॉलेज में डेवलपमेंट स्टडी करिए और आप उस जाकर के उस समाज में अपनी जितना भी आपने सीखा है उस सीख को इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। तो ये बहुत, मेरे हिसाब से तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में जाते हैं इस फील्ड में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पास एक दायरा आपका खुल जाता है कि कैसे आप और अच्छा सीख करके एक टेक्निकल वे में समाज में अपने आप को लगा सकते हो, ठीक है, समाज के सुधार में अपने आप को लगा सकते हो। फिर हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे एनजीओ, प्रयास एनजीओ काइंड ऑफ रन कर रहा है अभिषेक। नहीं, वो स्टूडेंट इनिशिएटिव है। स्टूडेंट इनिशिएटिव है। तो शिक्षा सोपन, हाँ वो एनजीओ है। ठीक है, तो शिक्षा सोपन के बारे में आप लोग जानते हैं? पता है इनको। ठीक है, हाँ दीदी पढ़े हैं वहाँ से। ठीक है, तो शिक्षा सोपन जो है वो आपका एनजीओ है। तो वो आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों की पढ़ाई में काम कर रहा है, जिसको पैसे से लेना देना नहीं है, जिसको पढ़ाई को कैसे हम लोग अच्छे से बना सकते हैं उस पर काम कर रहा है। ऐसे ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ दोनों एक ही चीज होती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये आपके एक्सपर्ट्स को ढूंढते हैं। जैसे आपने इन में से किसी एक फील्ड में एक्सपर्टाइज ले लिया, जैसे ग्रेजुएशन में पर्टिकुलरली एक्सपर्टाइज ले लिया या मास्टर्स में एक्सपर्टाइज ले लिया, तो ये आप लोगों को ढूंढते हैं कि आप लोग आए उनके साथ काम करें
ताकि उनके ऊपर जो एक प्रेशर बना हुआ है उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का उस किसी पर्टिकुलर एरिया में, है ना, तो उसमें आप उनके साथ हैंड होल्डिंग में प्रॉपर काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है और उनके पास रिसोर्स की कमी है। तो उनके लिए आप एक रिसोर्स होंगे और आपके लिए वो एक चैनल होंगे उनके उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब फेलोशिप्स किसी को जानकारी है क्या होती है? नहीं दीदी। ठीक है, फेलोशिप्स क्या होता है? फेलोशिप अभी लास्ट 3-4 साल पहले स्टार्ट, 2-3 साल पहले स्टार्ट एक्चुअली हुई है। तो फेलोशिप कई सारे तरीके की प्राइवेट फेलोशिप भी होती है, गवर्नमेंट फेलोशिप भी होती है। ये आपको पैसे भी देती हैं, कुछ होती हैं जो पैसे नहीं देती हैं, लेकिन इनका जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप इन फेलोशिप्स में एंटर करते हैं तो ये आप लोगों को कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दे देंगी। जैसे एक प्रोजेक्ट हो गया पॉलिसी पे काम करने का, एक प्रोजेक्ट हो गया एजुकेशन पे काम करने का, एक प्रोजेक्ट हो गया ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने का, एक प्रोजेक्ट हो गया आपका लाइवलीहुड मतलब ये एक तरीके का कैसे नौकरियों को कैसे हम लोग पैदा कर सकते हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जॉब मिल सके, है ना। तो ये फेलोशिप्स होती है। इन फेलोशिप्स में क्या होता है, आप लोगों को मेंटर्स भी प्रोवाइड होते हैं। जैसे कहीं आप नहीं समझ पा रहे हो कैसे काम करें, तो वो आप लोगों को प्रॉपर हर फील्ड में गाइड करेंगे। जैसे प्रयास आपको गाइड करता है, प्रयास आपके लिए एक तरीके से कभी कभी मेंटर का काम करता है। आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता, वो तुरंत आपको समझाता है। तो फेलोशिप एक बहुत ही अच्छा फील्ड है जहां पर आपको सीखने के लिए और आपको अपने आप में वो टेस्ट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए एक वो मिलता है, मौका मिलता है। दूसरा, आपके पास जब आप इन सब्जेक्ट्स में कुछ एक्सपर्टाइज लेते हो तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। वो कैसे? अब गवर्नमेंट सेक्टर में अब कोई भी आप जाओगे तो वहां पर आप स्कूल में पढ़ते हो, अब एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट कभी कभी नहीं पढ़ा सकता है कि नहीं। कोई आपको अगर मैथ्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, हो सकता है उसको हिस्ट्री नहीं अच्छे से आती है। तो ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी या प्राइवेट सेक्टर में भी एक एक्सपर्टाइज की नीड होती है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो किसी HR में नहीं बैठ सकता है। तो जो सोशल सेक्टर में है, जो जिसने बायोलॉजी करा हुआ है, मेडिकल फील्ड में एक्सपर्टाइज ले रखा है, वो कम्युनिटी में जाकर के काम ही कर सकते हैं अगर उनका उस कम्युनिटी के साथ वैसा बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो एज ए सोशल वर्कर और सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए वहां पर एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप लोगों के लिए काफी वो है अपॉर्चुनिटी, बस ये है कि ढूंढना थोड़ा पड़ता है। कोई गवर्नमेंट फॉर्म आ रहा है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने सोशल वर्कर्स की नीड है, कितने सोशल साइंस स्टूडेंट की नीड है, तो वो आपको कंटिन्यूसली देखते रहना पड़ेगा। अभी तक किसी का सवाल इसमें? नो दीदी। बाकी लोग? हाँ, एनजीओ तो हमको समझ में आ गया। CSO क्या है? CSO भी हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों सिमिलर वर्ड हैं। बस इसको एक टेक्निकल वे में एनजीओस को आजकल CSO बोला जाता है ना। जैसे लेमैन लैंग्वेज मतलब आसानी से समझने वाली भाषाएं जो होती हैं वो एनजीओ होती, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब आप कहीं पर जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे प्रॉपर जो इसी सेक्टर में काम करे, तो उनको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। कहीं अगर रिपोर्ट में भी मेंशन करेंगे तो वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के लिए काम कर रही है। ठीक है, कुछ और फेलोशिप के बारे में सबको समझ में आया है? क्योंकि इसमें सब लास्ट में एक चीज है, आप लोगों को काम करना पड़ेगा उस पे। एक बार दीदी शॉर्ट में समझा दीजिए। फेलोशिप कई तरीके की फेलोशिप्स होती हैं जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों रिलीज करती हैं।
ये एक तरीके का जॉब भी होता है और ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जैसे 1 साल के लिए होगी, कुछ फेलोशिप आपकी 3 महीने के लिए होती है, कुछ फेलोशिप आपकी 6 महीने के लिए होती है और कुछ फेलोशिप आपकी 2 साल के लिए भी होती है। तो ये डिफरेंट सेक्टर में काम करती है। कुछ फेलोशिप आपकी एजुकेशन में के सेक्टर में ही काम करेंगे कि कैसे हम लोग एजुकेशन को काफी अच्छे से बना सकते हैं। उसमें उस फेलोशिप में आप लोग को इसलिए हायर करा जाता है कि आप लोग उनको बता सको कि हम लोग अगर ये चीज लाएंगे, ये नई चीज इम्प्लीमेंट करेंगे, तो पढ़ाई के क्षेत्र में और अच्छे से काम हो सकता है। कुछ फेलोशिप आपकी पॉलिसीज में होती हैं, आपको नई तरीके की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। हो सकता है पॉलिसीज जैसे अभी हम लोग ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करा है, आप उसमें बताओगे कि अगर हम लोग ये नया टर्म जोड़ देंगे या इस पॉलिसी को किसी अलग वे में चेंज कर देंगे, जैसे अभी है। अभी पहले कैसे एजुकेशन चलती थी, टीचर पढ़ा रहा है ना, और बच्चे पूछते नहीं थे डर की वजह से। लेकिन प्रयास ने एक और आपके अभिषेक भैया लोगों ने एक नए तरीके से काम करा जहां पर आपके टीचर और स्टूडेंट एकदम फ्रेंडली हो गए। तो अब आपको कोई भी दिक्कत होती है आप आसानी से पूछ सकते हो। तो एक नई सोच आपने डाल दी उसमें, है ना। तो कुछ फेलोशिप इस पे काम करती हैं। कुछ फेलोशिप आपकी जैसे अभी है, आपको पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारा यूथ जो है बेरोजगार है ना। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ दीदी। मैं भी बात समझा, जी, एक जी, मिनट दीदी। बोल लेता हूँ। हाँ वही मुझे लग रहा है। हाँ कोई नहीं बच्चों, मतलब हाँ, बताइए। फेलोशिप ये होता है कि जैसे आप लोग किसी चीज़ में भी ग्रेजुएशन या किसी पढ़ाई कर लिए हो, तो कुछ काम करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है, सरकार हो सकती है या फिर मे भी प्रयास हो सकता है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो वो लोग कुछ मतलब फेलोशिप एक बनाते हैं जिसमें कि आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं और आपको पढ़ाई या प्रोजेक्ट करना रहता है। जैसे कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह का फेलोशिप कर रहा हूँ। मतलब मैं पढ़ भी रहा हूँ और मुझे पैसे भी मिलते हैं। तो मैं रिसर्च करता हूँ, उसके लिए पैसे मिलते हैं और साथ साथ मेरी पढ़ाई चलती है। तो ये सब मतलब ना कोई जॉब नहीं हो गया। तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ। तो उसी तरह कुछ लोग जैसे जो प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये करवाया था ना तुम लोग से साइंस कांग्रेस में, कि पानी की गुणवत्ता को खोजने के लिए या सर्वे ऐसा ऐसा कुछ करके। तो वो सब जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तुम लोग करते हो, तो वो भी मान लो किसी फेलोशिप के तहत अगर करोगे, कोई अगर करवा रहा है, तो उसमें तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम लोग कुछ काम भी करोगे। तो 1 साल का 2 साल सर्वे का। वगैरह, सर्वे या किसी चीज के बारे में जानकारी निकालना। हाँ वो मतलब जो उनका मतलब प्रोजेक्ट में होगा। जैसे मेरे में है कि भाई मेरे को पीएचडी की पढ़ाई करनी है और रिसर्च करना है, तो उसके लिए मेरे को हो सकता है थोड़े थोड़े क्लासेस लेने रहती हैं, तो उसमें फेलोशिप मुझको मिलता है पैसे। तो मतलब जॉब और फेलोशिप में ये अंतर है। जॉब एक होता है ना कि नौकरी मिली हुई है, परमानेंट हो जाता है। हाँ, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग चीजें, रेंट वेंट ये सब मिलता है। फेलोशिप में वो सब कुछ नहीं, वो तुम्हें थोड़ा सा पैसा दे देंगे और मतलब तुमसे कुछ कुछ काम करवाएंगे। तो लोग सीखने के लिए फेलोशिप्स कर लेते हैं कि हम जाएंगे, सीखेंगे, जानेंगे और फिर देखेंगे। भैया हाँ राहुल। मतलब कौन ये प्रोवाइड करवाता है? बहुत सारी है, जैसे करता है? मान लो इसके बारे में आखिरी स्लाइड है, हाँ आगे भी बताएगी, ठीक ना। लास्ट स्लाइड है जो इनका होमवर्क रहेगा अभिषेक। अच्छा वहाँ तो भैया ये कोई नहीं, आगे आएगा एक एक करके। मेरा गवर्नमेंट क्वेश्चन था कि ये हाँ मनीष, जो ये हर एक फील्ड में होता है क्या, कि हर एक फील्ड में प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसके मतलब जो आपने भी बताया कि मतलब पढ़ते भी रहते हैं और हाँ अगर ज़रूरत होगा तो होता होगा। मतलब मान लो जैसे कि इंजीनियरिंग में कुछ ज़रूरत पड़ गई या एजुकेशन में कुछ पड़ गया, तो किसी कंपनी ने एक फेलोशिप बोल दिया कि ठीक है, अगर हाँ आप लोग इस पे काम कीजिए 1 साल में और मुझे बताइए कि ये सही होगा कि नहीं। तो अब उस फेलोशिप के लिए मान लो उनका है कि कैसे लड़कियों को, एक है मतलब प्रॉब्लम है कि हाँ लड़कियों को स्कूल में कैसे लाया जाए,
क्योंकि जनरली नहीं आ पाती हैं बहुत लोग पढ़ने, ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो ये एक समस्या हो गई। तो एक फेलोशिप बना दिया गया, तो उसमें लोगों को बोला गया कि आप लोग आइए। तो कुछ इंजीनियर ने अप्लाई किया, कुछ टीचर ने अप्लाई किया। 1 साल के लिए इसका टेन्योर रहा। तो उसमें कुछ हो सकता है पैसे मिले ना मिले, ये सब मतलब उसमें लिखा रहेगा कि कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे। फिर वो मतलब उनका वो समस्या को हल करना उनका उद्देश्य है, और उसके तहत क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो सब लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मान लो सोशल वर्कर भी हम लोग को चाहिए होगा उसमें, जो ग्राउंड वर्क में काम करे। हाँ, कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि घर घर जाके बात कर पाए, लोकल लोगों। तो इस तरह से ना इंटरडिसिप्लिनरी सॉर्ट ऑफ होता है। कोई नहीं, आगे अपन देखेंगे और क्या क्या रहता है इसमें। तो बस ये मतलब एक मोटा मोटी रखो कि फेलोशिप और जॉब में ये मतलब पढ़ाई और जॉब के बीच में फेलोशिप होता है। जॉब आपका परमानेंट रहता है, और परमानेंट भी आजकल नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। फेलोशिप भी आपका एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब रहता है ना। ठीक है विभा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहे हमारे कॉलेजेस, ये आपको अभिषेक भैया प्रोवाइड कर देंगे। ये वो कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, इंडिया के लेवल पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, जो कि सोशल वर्क और सोशल साइंस में आपको एक्सपर्टाइज देते हैं। ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है। जैसे मैंने जहाँ से करा था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, पहला बैचलर्स का, बैचलर मैंने नहीं करा यहाँ से, टेस्ट। तो टेस्ट के लिए एक एग्जाम होता है, टेस्ट बैट, ठीक है। तो इसके जो ग्रेजुएशन होता है, आपको यहाँ से 3 साल का ग्रेजुएशन मिलता है, जो कि 2 जगह है। मतलब एक कॉलेज, आपके कॉलेज का 2 ब्रांचेस हैं, एक गुवाहाटी में है और एक तुलजापुर में है, ठीक है। तो सोशल साइंसेज में आपके जब आप करोगे तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और कई सारे हैं। पॉलिटिक्स हो गया, सोशलॉजी हो गया, और ये हो गया क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको इसमें पढ़ाई कराएंगे, बैचलर्स इन सोशल साइंसेज। और बैचलर इन सोशल वर्क ये सिर्फ तुलजापुर में अवेलेबल है, जिसमें कि 40 सीटें हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स को क्रॉस करने के दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी मीटिंग अटक गई। वो नहीं, वो लगता है नेटवर्क इशू है। कोई नहीं, वेट करते हैं हम लोग थोड़ा। यूनिवर्सिटी, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एक एग्जाम होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके लिए आपको फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क का एक कॉलेज है, तो आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसका भी मुझे लिंक नहीं मिला था, तो मैं उसको डाल देती। दूसरा, जामिया मिलिया इस्लामिया भी एक कॉलेज है, ये भी आपको बैचलर्स में सोशल वर्क में आपको बैचलर की डिग्री प्रोवाइड करता है। और अगर ये भी एक कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है इंडिया में, अगर आपको कुछ काम करना है, सोशल वर्क में काम करना है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ये हमारी बैंगलोर में है। ये आपको MA बैचलर देती है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देगी, पॉलिसी बनाने में। तो यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से भी आपके मतलब कॉलेज प्राइवेट है, इसका फीस भी ज्यादा है, लेकिन शायद रिलैक्सेशन मिल जाता है। मेरे कुछ जूनियर्स ने यहाँ से करा हुआ है। अभी उन्होंने वो भी स्टार्ट किया है, बैचलर्स प्रोग्राम। बैचलर्स प्रोग्राम 3 साल का। हाँ, तो एक गीतम यूनिवर्सिटी है, ये विशाखापट्टनम में है। इन्होंने भी अपना सोशल साइंस में स्टार्ट करा हुआ है काम, सोशल साइंस में बैचलर से स्टार्ट करा हुआ है ग्रेजुएशन के लिए। दूसरा, JNU के बारे में तो काफी लोगों ने सुना भी होगा। JNU भी हमें बैचलर्स का डिग्री तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। लैंग्वेज जैसे हो गया आपका जर्मन लैंग्वेज, जापानीज, फ्रेंच, जितनी भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, इन डिग्रीज में आपको बैचलर प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपका एक सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज का पार्ट हो जाता है कि आप अगर इसमें लेते हो एडमिशन, तो आपके लिए एक सेक्टर वो ओपन हो जाता है जहां पर एज ए ट्रांसलेटर आपको काम करना है। और अभी इंडिया में तो हमारा इतना मतलब फॉरेन कंपनीज के साथ वो हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, डीलिंग हो रहा है, तो उनको ट्रांसलेटर का नीड रहता है।
कि कोई उनके जो भी पेपर्स आ रहे, डॉक्यूमेंट आ रहे, उनको ट्रांसलेट करके भेज सके, जो वहां से आ रहा है वहां से ट्रांसलेट हो सके, जो यहाँ से जा रहा है यहाँ से ट्रांसलेट करके भेज सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बोलो। उसमें कोरियन लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है? हाँ रहता है। कोरियन का भी रहता है। मैंड्रिन बेसिकली उसको बोलते हैं, जो कि रन होती है जितनी भी एशियन कंट्रीज है, चाइना हो गई, कोरिया हो गई, जापान में भी ज्यादातर मैंड्रिन चलती है। तो ये लैंग्वेजेस हैं। फिर एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी अलीगढ़ में है और ये हमारी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। तो ये लोग भी सोशल वर्क में अपना प्रोवाइड करती हैं, डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं। मेरे कई प्रोफेसर्स ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट में AMU बोलते हैं, यहाँ से अपना ग्रेजुएशन करा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा हुआ है। और जैसे आपने बैचलर्स इन जगह से सोशल साइंस से सोशल वर्क में एडमिशन लेकर के कंप्लीट कर लिया, अगर आपको मास्टर्स में जाना है तो मास्टर्स में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, यहाँ से मैंने अपना करा हुआ है, इसका एक एग्जाम होता है टेस्टनेट। टेस्टनेट में क्या होता है कि आपको टेस्टनेट का एंट्रेंस एग्जाम दोगे जो एप्टीट्यूड होता है, इसके बाद आपका ऐसे राइटिंग होगा, ऐसे राइटिंग के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इसमें से तीन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। इसके 4 कॉलेजेस हैं, एक हैदराबाद में, एक मुंबई में, एक गुवाहाटी में और एक तुलजापुर में। मुंबई का जो कैंपस है वो मेन कैंपस है, ठीक है। तो इसमें से आपका मास्टर्स करने के बाद आपको प्लेसमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि कंपनीज आती हैं, आपको हायर करके ले जाती है। और इस मास्टर्स के लिए आपके लिए कई सारी फील्ड्स ओपन होती हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको करना है, आपको मेडिकल के किसी फील्ड में करना है, आपने साइकोलॉजी में बीए करा हुआ है तो बीए करने के बाद जैसे आपको BASS साइकोलॉजी में करा हुआ है, ठीक है, आपको साइकेट्रिस्ट के उसमें जाना है तो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसमें आप एज ए साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हो। आपने BA कर लिया साइकोलॉजी में, फिर आप जा करके मास्टर्स कर लिया साइकोलॉजी में, आप एक प्रोफेशनल बन गए, आप एज ए किसी को भी आप वो कर सकते हो। साइकेट्रिस्ट का काम क्या होता है, किसी के साथ भी बैठ करके उनकी समस्याओं को समझना और उनको सुलझाना, क्योंकि कई बार चीजें हम लोग नहीं सुलझा पाते, लेकिन वो हमें एक हेल्प कर देते हैं कि हम लोग चीजों को एक अलग दायरे से देख सकते हैं, ठीक है। फिर JNU विभा, ये JNU विभा ये PG वाला रहने देता है, क्योंकि अभी UG पे ही वो लिस्ट तो इन्हें प्रोवाइडेड है, ठीक ना? ठीक है, तो PG वाला हाँ शायद ना IIT भी BA प्रोवाइड करने लगा है, बैचलर्स प्रोवाइड करने लगा है ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में, एक बार देखना पड़ेगा, तो आप उसको इनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। बाकी तो ये हमारे PG के ऑप्शंस अच्छे हैं, तो ये लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना? शुक्रिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मैंने क्या करा था, मैंने करा था BCom करा था, मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से करा, मैंने MCom भी कानपुर यूनिवर्सिटी से करा और पैरेलली मैं CA की तैयारी कर रही थी, बट CA मेरा निकला नहीं फाइनल्स में, तो मैंने छोड़ करके टेस्ट में गई, टेस्ट तुलजापुर से मैंने मास्टर्स करा है सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में। तो मेरा जो फील्ड है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो ना ये सोशल वर्क में प्रॉपरली आता है, ना ही ये इसमें आता है, सोशल साइंस में आता है। इसमें एक तरीके का MBA भी है और इसमें हमें खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है या कोई आइडिया जनरेट करना पड़ता है, जैसे जो समाज में किसी तरीके की गैप हो रखा है, किसी तरीके का दिक्कत हो रखी है, उसमें हम लोग कैसे एक आइडिया डेवलप करके एक बिजनेस सेटअप कर सके। तो मेरा ये सेक्टर था, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस। फिर इससे ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था HSRLM, ये NRLM करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इस स्कीम को सरकार ने हर राज्य में डिवाइड करके रखा, हर स्टेट में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो मेरा जो हुआ है हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब गांव में आजीविका, मतलब हम लोग गांव में कैसे रोजगार को डेवलप कर सके, स्पेशली औरतों के बीच में, औरतों को कैसे सक्षम कर सके, वुमेन एम्पावरमेंट। तो मेरा उसमें हो गया था, तो मैंने करीब 2 साल
मैंने वहां पे काम करा एज ए ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। तो मैं पूरे ब्लॉक को देखती थी और औरतों के ग्रुप्स बनाती थी और उनमें कोई ना कोई लाइवलीहुड एक्टिविटीज जनरेट करवा करके उनको सेट करती थी। और फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको कैसे ग्रामीण गांव की औरतों को कैसे सक्षम बनाना है और सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, वो करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वहां से जॉब छोड़ दिया। मैंने फिर अगस्त में ट्रेड क्राफ्ट एक्सचेंज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं वहां पे बिजनेस एसोसिएट कंसल्टेंट की तरह यहाँ पे काम कर रही हूँ, जिसमें ये यूएनडीपी का प्रोजेक्ट है। यूएनडीपी शायद आप लोगों ने सुना होगा। क्या दीदी? नहीं पता। यूएनडीपी आप लोगों ने सुना है? हाँ दीदी, इकोनॉमिक्स में भी सुना है। ठीक है, यूएनडीपी ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। कई सारी इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में, सोशल सेक्टर में काम कर रही हैं। जैसे यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, यूनिसेफ हो गया, और वर्ल्ड बैंक का भी होती हैं कुछ, और कई ऐसी तरीके की जो जितने भी यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी हमारी इसमें काम कर रही हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं। तो ये इनका जो डेवलपमेंट कहाँ पे, एशिया में हो गया, अफ्रीका में हो गया, तो कई सारी कंट्रीज में ये काम कर रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला यूएनडीपी में, जिसमें हम लोगों को हरियाणा का 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कोविड से, जितना भी कोरोना से लोगों का बिजनेस बंद हो गया है, उनको वापस से कैसे शुरू कराना है। जो एकदम छोटे लेवल वाला बिजनेस करते हैं उनको वापस से कैसे शुरू कराना है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है 200 बिजनेस स्टार्ट करने हैं दोनों हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो अभी हमारा काम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, दिसंबर में प्रोजेक्ट एंड है। तो मैं वहां पर उन लोग को एज ए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ कि आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है। आप इस गवर्नमेंट स्कीम्स को ले लीजिए, इस बैंक से एसोसिएट कर लीजिए, इन लोगों से एसोसिएट कर लीजिए, इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट कर लीजिए, तो आप लोग के काम को इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा काम है, मैं कंसल्टेंट की तरह भी काम कर रही हूँ। ठीक है, अभी ये आप लोगों का एक्चुअली होमवर्क है। इसमें रुकिए, शायद ये जो है लैम्प है ना, लैम्प फेलोशिप आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के है। इसको हाईलाइट करूं। लैम्प फेलोशिप आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए है कि जैसे आपको कोई पॉलिसी में ड्राफ्ट करना है ना, तो आप इससे फेलोशिप करोगे, पॉलिसी में काम करना है तो आप इससे फेलोशिप करोगे तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये गवर्नमेंट बेस्ड फेलोशिप है और ये आपका बैचलर्स के बाद होता है। ठीक है, इसको थोड़ा रिसर्च करना, काफी अच्छी फेलोशिप है और इससे काफी आपको वो भी मिलता है। ये गलत हो गया है, आप लोग को दिख रहा है? हेलो, हाँ दीदी दिख रहा है। ठीक है, ये जो विंडो है ये दिख रही है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो लैम्प फेलोशिप आप बैचलर्स के बाद कर सकते हो। बाकी ये जितनी भी फेलोशिप्स हैं, इंडियन स्मार्ट सिटी फेलोशिप, चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस फेलोशिप, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप भी आप बैचलर्स के बाद भी कर सकते हो, मास्टर्स के बाद भी कर सकते हो। तो ये जितने भी फेलोशिप्स हैं ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। ये आपका थोड़ा होमवर्क रहेगा, आप बेसिकली लैम्प वाली फेलोशिप को एक्सप्लोर करना। और दूसरा ये, इस वाली आपको लिंक में ना कितनी फेलोशिप्स हैं, मतलब जितनी भी इंडिया में रन कर रही फेलोशिप उसकी जानकारी मिल जाएगी। कौन कौन सी फेलोशिप है जो कि आप बैचलर्स के बाद कर सकते हो और उसमें आपको क्या एक्सप्लोर करना मिलेगा, किस फील्ड में आप अपने आप को एक्सपर्टाइज कर सकते हो, है ना, तो इसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर किसी को कुछ सवाल हो तो आप पूछ लो। हेलो, नहीं ठीक है विभा, नहीं है सवाल। ठीक है, तो मेरी फील्ड में मैंने अभी तक, ये आपका होमवर्क रहा है, ये मेरा अभी तक की जर्नी है। ठीक है,
ये मेरा जो याली फोटो है, ये मेरी कॉलेज की पहले दिन की फोटो है। मैंने जब पहले दिन टेस्ट तुलजापुर में एडमिशन लिया था, ये उसकी है। ये हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं तो फील्ड में क्या होता है कि हम लोगों को जब कॉलेज में थी हम लोग को फील्ड विजिट पे ले जाया जाता था। तो फील्ड विजिट में हम लोगों को एक विलेज का टूर कराया जाता था। तो उस विलेज में क्या होता था, हम लोग को 5 एस्पेक्ट्स पे काम करना होता था। एक तो विलेज प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग में क्या होता है कि आपको उस विलेज में क्या क्या चीजें हैं, मतलब उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उस विलेज में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल्स, पंचायत भवन और जितना भी ओवरऑल जानकारी होती है वो करना होता था विलेज प्रोफाइलिंग में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया एक सेक्टर, तो उसमें स्कूल्स कितने हैं, कोई उसमें मॉन्यूमेंट वाला है कि नहीं है, फिर वहां पर हमारे ये ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, तो इस चीज से जानकारी होती थी। तो हम लोग को पूरा उस पर काम करना होता था। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक आपका एग्रीकल्चर, वहां की खेती कैसी है, खेती का मार्केट क्या है, और एंटरप्रेन्योरशिप वाला। तो एंटरप्रेन्योरशिप में वहां पर कौन कौन से बिजनेस रन हो रहे हैं। तो ये हमारी ये वाली मेरी जो है वो फील्ड विजिट्स की फोटो है, और ये वाली स्कूल में, वही फील्ड विजिट में भी जो हम लोग स्कूल जाते थे, ये उसकी फोटो है। तो हम लोग स्कूल्स में जाते थे, स्कूल्स में जाकर के बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते थे, उन बच्चों को एजुकेशन कैसी मिल रही है, टीचर्स कैसा काम कर रहे हैं, उस पे काम हम लोग करते थे। ये जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल विजिट होता था तो हम लोग मुंबई गए थे, ये तब की फोटो है। तीसरा ये वाली मैं फील्ड जब मैं काम कर रही थी, जब मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था, तो मैंने एक आइडिया पे एक प्रोजेक्ट पे काम अपना सेल्फ स्टार्ट करा था। तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे यूनेस्को करके भी, यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे समिट में बुलाया गया था। तो उस समिट में जब मैंने पार्टिसिपेट करा था, तो मैंने समिट में जाकर के अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दी थी, टेक 2018। और ये मैंने और इस जो मेरा फ्रेंड है पंकज, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट है, ब्लाइंड पीपल थे, उन पे काम करा था। उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, गेम्स बनाए थे। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जब काम करा था, तो उसपे हम लोग को सेकंड प्राइज जीता था। तो ये हम लोगों ने तमिलनाडु में एक कॉलेज है कलसलिंगम, तो वहां पे हम लोगों को मिला था प्राइज। दूसरा ये अभी मेरा, हाँ बताओ, हेलो, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? तो ये अभी जो मैं काम कर रही हूँ, ये अभी उस काम की है। ये तो मेरे कॉलेज डेज की है। ये जो अभी जो मैं काम कर रही हूँ 200 लोगों के साथ जिनका बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये हम लोग अभी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस को रिस्टोर करने के लिए, ये अभी है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इयरिंग्स हैं दोनों, ये इन्होंने बनाए हैं। ये जो अंकल चश्मा लगाए बैठे हैं, इन्होंने। तो ये इस सेक्टर में 25 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल मतलब 25 साल से ये एक पार्ट खुद से डिजाइन करते हैं। इनके साथ करीब 30 लोग और हैं जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दी है। ऐसे ही गांव के प्रोजेक्ट क्या होता है, आपने हमारे यूपी में बोला गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आप अगर कहीं पे भी किसी गांव में जाकर के जाओगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि वहां पे काम कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे पटौदी में ये मिले जो कि इयरिंग्स पे काम कर रहे हैं। ये दादी मिली जो कि अपने हाथ से पंखा बनाती है। पंखा तो हमारे यहाँ भी बनाया जाता है कि नहीं, जो हाथ वाले पंखे होते हैं। लेकिन उसका मार्केट अब कम होने लगा है। तो लेकिन हम लोग उसको किस तरीके से, नए तरीके से मार्केट कर सकते हैं, ये उस पे है। और ये एक गांव है जहां पर इस तरीके से बास्केट बनाई जाती है। बास्केट मतलब रोटी रखने के लिए या कुछ भी सामान रखने के लिए, घरेलू पर्पस के यूज करने के लिए। और ये जो हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये उनकी फोटोज हैं। तो ऐसे करके हम लोग गांव में जाते हैं और गांव में जाकर के उनके डेवलपमेंट पे काम करते हैं। मेरा हो गया, अब आप लोगों की बारी।
तो किसी को कुछ पूछना है कि सब समझ में आ गया? नहीं, ये सब नहीं आया लेकिन काफी चीजें आ गई। ठीक है, तो क्या नहीं आया वो बता दो। तो मेनली देखिए सारे कोर्स जो होते हैं 3-3 साल के होते होंगे आंसर क्या था क्या फिर से बोलो थोड़ा तेज। कोर्स